आप जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया महाकुंभ में जो कैंप लगे हैं, जो शिविर बने हैं, उससे घिरा हुआ है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको कैंप नजर आएंगे, शिविर नजर आएंगे। ये पूरा एरिया कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। अब अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप अपने आश्रम, जो आपके बाबा का आश्रम है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अगर आपने कोई शिविर लिया है तो आपको कौन पहुंचाएगा? तो आपको इन शिविर में घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, जरूरत पड़ेगी ई रिक्शे वालों की या ऑटो वालों की। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर शाही स्नान का दिन है या किसी बड़े पर्व का दिन है या बड़ा स्नान का दिन है, तो उस दिन आपको ना तो ई रिक्शे मिलने वाले हैं और ना ऑटो मिलने वाले हैं। लेकिन नॉर्मल डेज पे आपको इन पूरे क्षेत्र में ई रिक्शा वाले घुमा लेंगे, जिसको कहीं कहीं टिर्री भी कहा जाता है और कहीं कहीं छोटी गाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन उनके भाव आजकल बहुत बड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि महाकुंभ में जैसे सबकी कमाई हो रही है, सबको पैसे कमाने का मौका मिला है और सब मनचाहे पैसे मांग रहे हैं, तो ई रिक्शा वालों के क्या मजे हैं, ऑटो वाले कितने दाम आपसे लेने वाले हैं, चलिए जानते हैं। ऑटो वाले हमें पूरा मेला घुमाने के या अपने शिविर तक पहुंचाने के कितने रुपए मांगने वाले हैं और उनकी आमदनी कैसी हो रही है। इस वक्त हम ऑटो में बैठ गए हैं और यही ऑटो हमें प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें घुमाएगा। भैया, आप यही प्रयागराज के? जी हाँ। क्या नाम है आपका? भानु तिवारी। महाकुंभ लगा हुआ है और पूरा माहौल ही अलग है। आप ऑटो चला रहे हैं बराबर? जी जी। कितने घंटे चलाते हैं ऑटो? 12 घंटे। तो कितना पहले का क्या कमाई रहता था और अब का क्या कमाई? नहीं, अभी मेला है, महाकुंभ लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है पहले से। खुश है? हाँ, खुश हैं। और ठीक कैसा है। घर पे पैसा लेके जाते हैं तो खुशी होती है घर वालों हाँ, को? होती है खुशी, खुद को भी होती है, बच्चों को भी होती है, सब लोग खुश होते हैं। तो कितना अंतर आया, जैसे आम दिनों में और महाकुंभ में कितना अंतर आया कमाई? डबल का फर्क पड़ा है। अच्छा। थोड़ा प्रशासन कुछ जगहों पे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से कमाई में फर्क पड़ता है। नहीं तो फिर भी फर्क है, कमा लेते हैं, पहले से बेटर है। मेला लगा हुआ है तो बाहरी लोग आ रहे हैं, तो है, बहुत फर्क है, कमा रहे हैं। एक सेक्टर आपको घुमाना हो तो कितना पैसा लेंगे आप? हम लोग सेक्टर के हिसाब से 20 रुपए 1 मेंबर अच्छा। चार्ज करते हैं। लेकिन हमसे तो, हम घूम रहे हैं तो हमसे तो कोई 500 रुपए ले रहा है, कोई 600 रुपए ले रहा है एक दूसरे सेक्टर में घुमाने के। नहीं, वो घंटा होता है, अब जैसे कहीं 2 घंटे लगना है, 3 घंटे लगना, कोई चला जाता है आश्रम में 1-1 घंटा बैठा है, तो हम भी वेट करते हैं, टाइम लगता है, तो उस हिसाब से पैसे लिया जाता है। मतलब आमदनी हो रही है, महाकुंभ में मजे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। जी, आनंद तो है ही। हम और भी रिक्शे वालों से बात करते हैं कि क्या उनकी कैसी आमदनी हो रही है। चलिए, ठीक है भैया, आप भी देना थोड़ा सा, थोड़ा सा। और हमको क्या देने को। नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष भैया, मिश्रा ई है। रिक्शा चला रहे हैं महाकुंभ में, क्या मतलब बदलाव आया है पहले से और अभी? बस खाली यातायात का रूट चेंज हुआ है, और सही तरीके से हम लोग चला नहीं पा रहे हैं गाड़ी को, ना तो सही जगह पे कस्टमर को छोड़ पा रहे हैं। सेम रूट में जाना है, सेम सेम वे में जाना है, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अभी यहाँ से नहीं जाना है, आगे से घूम के जाओ, वहां जाके पता कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आगे से फिर जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं जाने में है, रूट डाइवर्जन में है इनके। अब हम तो सीधा ही जा रहे थे, बहुत प्रसन्नता थी हम लोगों को कि चलिए, कम से कम जो हमारे भाड़े हैं 10 के बजाय 20 मांग लो, कस्टमर को देने को तैयार है। बात पैसों की नहीं है, हम बैठाने के बाद भी उसको मजबूर है कि वहां तो पता नहीं छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। तो पर ऐसा आमदनी में तो अंतर आया। देखो, जिसको जहां जाना है वो तो वहां जाएगा ही, तो आप पैसे तो बड़े होंगे, कमाई का थोड़ा बड़ा होगा। आमदनी का स्रोत उसका सिर्फ बड़ा है जिसको एक्स्ट्रा कमाने की लट है। खाओ वही पैसा जो 50 ले जाओ, ठीक है, 20 का भाड़ा है, 50 का भाड़ा है, 60 ले लो, 70 ले लो, हजारों में सैकड़ों में बात करोगे तो वो नहीं पच पाएगा। यदि मेरा जहां तक मानना है, मैं जहां तक मानता हूँ। ऑटो चालक है प्रयागराज में? हाँ हाँ यही जी। क्या है, लोकल? हाँ, लोकल है। तो पहले चलाते थे और अब चला रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? पहले चलाते थे जेब में पैसा आता था, अब चला रहे पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे लोग तो बहुत है, स्पेशल एक गाड़ी आई हुई है नगर निगम की तरफ से, सरकारी सफेद रंग की गाड़ी,
उसको मेले में उतार दिया गया, केवल उन्हीं का परमिशन है चलाने का। और रूट डाइवर्जन सबसे बड़ा कारण है। हम लोग को अभी मेले था तो हम लोग का था कि जो भक्तगण आए हैं वो भाई हमारे गाड़ी से जाएंगे तो पैसा देंगे, है ना। इसी सोच से तो हम सोचे पैसे के साथ साथ उनकी सेवा भी करने का मौका मिलेगा। बहुत से बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं तो ये बैठा के वहां तक छोड़ देगा, आशीर्वाद मिलेगा। उस चीज से वंचित रहे, क्योंकि जगह जगह 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर डाइवर्जन कर दिया। एक बार अगर हम सवारी लेके चले गए रूट डाइवर्जन के बाहर तो अंदर हम अपने घर नहीं आ सकते। 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात ऐसे फालतू बैठे हैं। लग रहा घर में वाइफ सोच रहे पैसा कमा रहे हैं पतिदेव। हाँ, घर आए कितना कमाए, 500 रुपया 200 रुपया, कहे उससे अच्छा तो आप वैसे रूटीन में थे। ये अलग अलग समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं कि हम अब जहां 10 रुपए लेते थे वहां 50 रुपए ले रहे हैं। क्या नाम है भैया? रवि निषाद। महाकुंभ में रिक्शा चल रहा है, कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा, कमाई हो रही है। कितना कमा ले? अरे मिल जाता 15,000, 100, 2,000, 2,500 एक दिन का। इतना इतना कैसे कमा ले रहे हैं? इतना भीड़ की वजह से मजा आ रहा है। मजा आ रहा, सवारी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। दुगना मांग रहे हैं या 5? दुगना नहीं, अब जो लगता है वो मांग रहे हैं, दुगना नहीं मांग रहे हैं। पर कमाई अच्छी हो। कमाई अच्छी हो रही, मतलब दुगना नहीं मांग रहे, जो हमको पब्लिक दे देते हैं वो ले लेते हैं। और जैसे रूट बदल दिए गए रूट अभी नहीं बदला हुआ, जब बदल जाएगा तो अपना उधर चलाएंगे, अभी तो नहीं बदला हुआ है। घर वाले तो खुश होंगे कि घर वाले खुश क्या, अब जो मिल जाता अपना। पहले कितना कमा लेते थे एक दिन में? पहले एक दिन में उतने ही जितना कमाते हैं, 1500, 1600, 1700 जो मिल जाता था। और अब कितना कमा लेते? अरे वही एक बराबर। भीड़ तो ज्यादा है, भीड़ नहीं, जितना मिल जाता उतना एक बराबर, पहले जैसा था उसी तरह अब भी है। भैया खचाखच भरा ई रिक्शा ले जा रहे हैं, कैसा आनंद है महाकुंभ में? आनंद तो है, लेकिन हर तरफ रिक्शे जा नहीं पा रहे हैं, यही कष्ट है। यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरा एकदम रिक्शा भरा पड़ा है, कमाई में तो अंतर आया ही होगा। नहीं नहीं, वो उसका कोई अंतर नहीं है, परेशानी हो जाती है, जाम में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो पैसा रिक्शा अपना थोड़ा भाड़ा बढ़ा दिया है? नहीं, भाड़ा कुछ नहीं बढ़ा है, वैसा ही है, नॉर्मल है सब, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से कमाई पर असर है, कम है, परेशानियां ज्यादा झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? नाम हमारा मुलायम निषाद है। महाकुंभ में रिक्शा विक्शा चला रहे हैं, कमाई धंधा हो रहा है? कमाई धंधा का है भाई, जो चल रहा है अपना रोजी रोटी चल रहा है, उसमें कमाई धमाई उतना है नहीं। अब उतना जो बोलते हैं कि ऐसे वैसे रास्ता पूरा बंद हो जाता है। करोड़ों लोग आए हैं, कैसे कमाई धंधा? तो कमाई धंधा है, उतना कमाई धंधा नहीं है जितना आप चाहते हैं। कहते हैं कि उतना जाम लगता है यहाँ पे, उतना कमाई है नहीं यहाँ पे। पहले नॉर्मल डेज में चलाते थे जब महाकुंभ नहीं था, हाँ, उसमें तो और अभी अंतर है? अंतर तो है। मान लीजिए पहले 500 मिलता था, अब मिल गया 1000, बस उतना है इतना। मतलब कमा तो रहे हैं। हाँ, वही पहले मिल रहा था 500, अब मिल रहा है 1000। अब दुगना का है मैम, उसमें दुगना तो चलेगा ही। मतलब खुश तो है, देखिए आप तो खुश तो है। अब जब पैसा मिल जाएगा तो अब खुश नहीं रहेंगे, अब ये बताइए पहले। मतलब महाकुंभ से थोड़ा फर्क हाँ, पड़ा है? फर्क तो पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुफरान है। प्रयागराज में ही ऑटो चलाते हैं? हाँ, बस पहले भी यही चलाते थे? पहले भी चलाते थे। अब महाकुंभ लगा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्या है कमाई धंधे का? ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले थोड़ा कम कमा लेते थे, अब थोड़ा ज्यादा कमा लेते हैं। इतना ज्यादा कमा ले रहे हैं? बस दिन भर में वही 400-500 रुपए कमा लेते हैं, इसलिए कि आगे तक जा नहीं पाता, लोकल में चलाते हैं। 400-500 तो कम बता रहे हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं यहाँ। तो आगे तक कहाँ गाड़ी जा पा रही ना, जो बुकिंग में चलाते हैं वो ले लेते हैं। अब हम लोग लोकल में है, मेला के बाहर नहीं जाते, मेला के अंदर ही अंदर रहते हैं। बाहर जाएंगे तो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो कुछ ऐसी जगह निर्धारित कर। बस यहाँ नागबास्की से बस दत्ता सुमित घाट, बस इसके आगे तक नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम बाबू है। तो अभी यही हमेशा ई रिक्शा चलाते हैं प्रयागराज? हम 7 साल से चला रहे हैं रिक्शा। 7 साल में और महाकुंभ जो लगा है, कमाई में अंतर आया है? अंतर है, पब्लिक बड़ी है, अंतर है। जहाँ 100 कमाते थे वहाँ 200 कमा रहे हैं। 500 कमा? वही मतलब ज्यादा कमा? हाँ मतलब है। जहाँ 100 कमाते थे वहाँ 500 कमाने लगे? 500 नहीं, फिर भी 200, 300 जहाँ 100 कमाते थे। तो क्या उम्मीदें और पैसा बढ़ेगा, कमाई होगी या क्या? अगर गाड़ी चलने देंगे तो कमाई होगी, नहीं चलने देंगे तो नहीं कमाई होगी। तो जैसे ऐसे ज्यादा पैसा ले जा रहे हैं आजकल, तो घर वाले तो बड़े खुश हो गए। घर वाले खुश हो रहे हैं, पब्लिक ज्यादा है। जहाँ हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था सवारी के लिए, अभी इंतजार नहीं करना पड़ता। पब्लिक ज्यादा है, सवारी मिल रही है, कमाई हो रही है।
2 महीने में तो नहीं चुक पाएगा। महीने का 10,000 किस्त है, तो 10,000 अपना खर्चा, बीवी बच्चों का खर्चा, 10,000 में कहाँ से 2 महीने में कहाँ से हो पाएगा। मेरा 7 साल में कमा रहे हैं और अब कुंभ लगाए करोड़ों लोग आ रहे हैं, कमाई में तो अंतर है। अंतर है हर एक चीज में, दुकानदारी में, रिक्शा में, हर एक चीज में अंतर है। ऐसा नहीं है कि मतलब रिक्शा में ही जैसे कोई चाय की दुकान खोला है उसमें भी कमाई कर रहा आदमी। अब मेले की वजह से कमाई तो है, प्रयागराज में रोजगार मिला है आदमी को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।